Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की सौंप कर जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ अन्याय करना चाहते हैं? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से
अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर फिर से क्या कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की सौंपकर जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ अन्याय करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या घाटी और कश्मीर में विभेद पैदा करना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर की ऑटोनॉमी का समर्थन करके विभाजनकारी सोच का समर्थन करते हैं? यह भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर की जनता, आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के लिए इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है, अलायंस किया है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी का आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना, ये अपने आप में इस बात के लिए इंगित करता है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे की वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस फिर धारा 370 और 35A को वापस कश्मीर के अंदर लाना चाहती है? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है, पुनः पाकिस्तान से वार्ता का लाभ करना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को उस सारी बातों को याद करना चाहिए जिनसे कारण से कश्मीर के अंदर अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से दलितों, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कराना चाहती है। शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान, हरि पर्वत को कोहे मारन नाम से जाने जाएंगे। क्या कांग्रेस की ये इच्छा है? कांग्रेस फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा पे एक तरह से संकट के बादल में मंडराना चाहते हैं, क्योंकि ये कारण थे जिन कारण से कश्मीर में सदैव अशांति बनी रही, जिसके कारण धारा 370 और 35A था। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस को इस बातों का जवाब देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं, और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है।